हमारे भारत देश की एक सभ्यता है, संस्कृति है, अतिथि देवो भव। और बिल्कुल समस्त अतिथि गणों का हम सबको मिल करके सम्मान करना है। आप सबकी उपस्थिति हमारे इस राम दरबार पर प्रार्थनीय है। आइएगा, आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच बिल्कुल स्नेह स्नेह अपना पग आगे बढ़ाने आ जा रहे हैं आदरणीय अलका नरेश चंद्राकर जी। आज हमारे गांव में हर साल के भांति रामायण प्रतियोगिता के रामायण कार्यक्रम के आयोजन एक दिवसीय रखे गए हैं। एक में समस्त ग्रामवासी और आयोजक बंधुला बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि नया साल के आज नया पाश्चात्य 9 साल आज शुरू हो है। नया साल है हमारे हिंदू मन के तो अप्रैल से शुरू होते हैं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के नया साल के पहले ही दिन ही भगवान राम के ओकर चरित्र त्याग से हम आज शुरुआत करत हैं। ओकर चरित्र ला सुने पर आज यहाँ पे हम बैठे हैं, ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। ऐसी कार्यक्रम होते ही रहना चाहिए। हमारे लिए जितना भी तारीफ करे जाए या प्रशंसा करे जाए हमारे लिए उतना ही कम है। आज भगवान राम के गुण ला और चरित्र ला अपन जीवन में उतारे की जरूरत है और ओकर जो आदर्श है, त्याग है, तपस्या है, वो अपन समाज में उतारे की जरूरत है। लेकिन हम इतना आधुनिकतावाद हो जाते हैं, इतना भौतिकवाद हो जाते हैं, तो अपन चरित्र ला भूल जाते हैं, अपन संस्कार ला भूल जाते हैं, अपन नैतिक मूल्य खो जाते हैं। एक से तो ये सब चीजें मत खोवन। ऐसे करके हम मन के हिंदू मन के जितना भी पवित्र महाग्रंथ है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, ये जितना भी महाग्रंथ आवे वो हमला सही राह दिखाते और सही मार्ग में चले पर हमेशा प्रेरित करते। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अलका चंद्राकर जी। और बिल्कुल आपके सम्मान में चंद लकीर की हमारा तो दुआ है, कोई गिला नहीं, वो गुलाब आज तक खिला नहीं। और दुनिया में आपको सब कुछ मिले दीदी, जो आज तक किसी को मिला नहीं, जो आज तक किसी को मिला नहीं, जो आज तक किसी को मिला नहीं। वास्तव में नारी के बारे में कहा जाता है कि नारी आप भाग्य विधाता है, नारी आप भाग्य विधाता है, नारी गौरव गाथा है। और आपको मैं क्या संबोधन दूं, आप तो सच्ची भारत माता है, आप तो सच्ची भारत माता है, आप तो सच्ची भारत माता है। भैया अलका नरेश जी विराजमान है। आज हमें ऐसे लगत है कि जानो मानो साक्षात हमें ये तीर्थ खार की नहीं बहुत बड़े देवता विराजमान हो गए से लगत है। कावर लगते कोई अच्छा है ना का गणमान्य का नाजत है तो गांव लभी गद लगते हूँ मतलब तो बने अच्छा लगी से। हाँ ऐसे हर साल के कार्यक्रम में हमारे दीदी से निवेदन है, हमें तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। सत्य बात है। गोसाई जी समय रामायण में साफ बताते थे ये जीवन कावरी मिले हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए मिले हैं, एक अच्छा कार्य के लिए मिले हैं। लेकिन का करे भैया हम सब भूल जाते भाई, भूल ही थे हमारे कांटा। गोसाई जी साहब रामायण में लिखे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समूह नहीं अघुमाई। पर की हित कर देना एक से पुण्य संसार में और कोई धर्म नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, कनो भूखा प्यासा मरत है बोला पानी पिला दे, भूखल भोजन खिला दे, एकर से बढ़ के संसार में धर्म नहीं। और कहूँ पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, एकर समान संसार में कोई पाप नहीं। लेकिन का कर भी आज की बड़ा विचित्र है भैया, कोनो गिरे है गिरे रहन दे भैया। चले अब रामायण जी
भीगे हुए मनुष्य जो है बिल्कुल एक दूसरे से सहारा दे करके उसको बचा लेते भैया। तो ये रामायण से हमला ये सीखे मिलते कि हमला बिल्कुल परहित करना चाहिए, एक से धर्म नहीं है और किसी को सताना नहीं चाहिए, सुख ही देना चाहिए, सुख ही धर्म है और दुख देना ही महान पाप है। आज हमारे कथा प्रसंग में गोसाई जी बड़ा सुंदर ढंग से बताते हैं, हनुमान जी जब समुद्र में छलांग लगाई तो पर्वत बनला, पर्वत में डूबते जी कहे जही गिरी चरण दे हनुमंता चले हो सगा पत्ता लो तुरंता। हनुमान जी के पैर पड़ते वो पर्वत जो है पताल लोक में धंस जाए। इतना पुरुषार्थ के साथ, इतना तेज के साथ हनुमान जी राम के कार्य में चलत रही। गोसाई जी कथे हे सब समाज, ये भगवान की कार्य के निमित्त जाए ओकर लिए दुनिया भी कुछ नहीं कर सके। देख ओकर ताकत से पूरा पहाड़ जो धंसने लगी इसका है। और कैसे चली जिमी अमोघ रघुपति करबाना वही भांति चला हनुमाना। भगवान की अमोघ बांग के समान हनुमान जी भगवान की कृपा से लंका की ओर बढ़ने लगी। समुद्र जो है देखे लगी, जात थे कौन है हनुमान जी है, एक आकर बेटा है कि पवन देव की बेटा है का? समुद्र जान डरिस की हनुमान जी है हाँ, और काकर बेटा है पवन देव के बेटा है। जल निधि रघुपति तू बिचारी तय मैनाक हो श्रवहारी। बेटा मैनाक पर्वत डूबे रहा है, मैनाक पर्वत डूबे रहा है। तेला वो समुद्र कथे की है मैनाक पर्वत ते डूबे हस अतका जवान हो गए 400 कोस की वजह हनुमान जी पार करत जाते। तोरे ते विश्राम दे विश्राम, सब तो डूब जाते थे उभल जा। भैया यहाँ छिपे हुए बात समुद्र में नाग पर्वत से बात करते। गोसाई जी लिखे ये रामायण में लिखाए नहीं है। जादिनी इंद्र वज्रा करु लिन्हा पर्वत सब पंख बिनु किन्हा तादिन मारुत रहे सहाई अतासुत नए लंका को जाई। समुद्र मैनाक पर्वत में थी कि हो मैनाक पहली बता थी भाई पर्वत मन की मीटिंग हो कथे बैठका हो कथे वो बैठका हो ना तब गांव घोड़ा पड़े थे मत चरपट छाड़ दे कथे भाई तब ऐसने इंद्र देखी सारे जेती जथेती चरपट कर देते तेकर ले काम करना चाहिए कि इकट देना मतलब काट देना चाहिए तहाने मन उड़े बा रेंगे बा भुला जाए। ये रामायण में नहीं कहा था, मैं रामायण कहा था ना। तब उई दिन जादिनी इंद्र बज्जा कर लिन्हा अपर्वत सब पंख बिनु किन्हा। इंद्र अपन वज्र शक्ति से जब का पर्वत बन के डेना पकड़ काट दिस। तो है मैनाक उदिन कर पिताजी हनुमान जी के पवन देव तादिन मारुत रहे सहाई और तासुत न लंका को जाई। हे मैनाक आज ओकर बेटा लंका जाते, अरे ओकर पिताजी के पुण्य ला, अरे एकर पुत्र के ऊपर तू कम से कम तेहा उपकार कर, तोरो भलाई हो ही तोला छिपा करके मैं रखे हाँ आज कोई काम नहीं करके। तो हे मैनाक ते उफल जा। ऐसे सिंधु की वचन भी मैनाक पर्वत सुने लगी। तो गोसाई जी लिखते सिंधु वचन उरयानी तुरत उठी मैनाक तब कवि कह किन्ह प्रणाम पुलक तनु कर जोरी करी। सिंधु वचन सिंधु समुद्र के वचनला मैनाक सुनीस सुनकर की कथी की है समुद्र का है मैं बिल्कुल सहयोग करूं की। और जैसे ही हनुमान जी के पैर परीस वो मैनाक पर्वत में तो मैनाक पर्वत जो है उफल गई। जैसे उफलित हनुमान जी जान डरी इसकी एक मोर पुरखा के पुण्य प्रताप मोला दिख गए।
हनुमान जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहते, हे मैनाक कापी कहा कि इन्ह प्रणाम बोले कि तनु कर जोरी के। हनुमान जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहते कि हे मैनाक मैं तोर प्रणाम करत हूँ, मोला विश्राम के लिए कोई जगह नहीं। धन्य है हनुमान जी, ऐसे सहस ऐसे विचार से मैंने में निष्ठा ठान की जब तक से मैं राम की कार्य सिद्ध नहीं हुई तो मैं जल नहीं पियाऊं, न फल के आहार नहीं कराऊं। ऐसे संकल्प लेकर के न विश्राम नहीं कराऊं, ऐसे संकल्प लेकर के वो लंका की ओर जात रही है। आज वो मैनाक पर्वत कर हाथ जोड़कर कथी की, हे मैनाक बोले विश्राम करने कोई जगह नहीं है, बोला जान दे भगवान की कार्य में। ऐसे की हनुमान जी आगे बढ़ने लगी। फिर भजन के बाद बोले रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। राधा मेरी सामने और मैं राधा की दास, जन्म जन्म भर दीजिए वृंदावन में वास। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले रामचंद्र की जय। हाँ, हमारे श्रीमान सुखनंदन भैया की धर्म पत्नी भगवान के चरणारविंद में 101 रुपये भेंट करे हैं। भगवान वो भैया और भाभी के पुत्र परिवार ला भगवान सुखी रखे और हमेशा इस प्रकार से धर्म में अपना मन बनाए रखे। बोलो उनके जीवन भक्ति की जय। राम नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। ओ राम नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। ओ राम नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। ओ राम नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। वो तो दुनिया के, वो तो दुनिया के पालन हारा है। ओ राम नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। हरि नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। वो तो दुनिया के पालन हारा है, वो तो दुनिया के पालन हारा है। राम नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। नाम नामा जीवन में सहारा, हरि नामा जीवन में सहारा। राम नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। हरि नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। अपने पराये में जीवन गुजारा, अपने पराये में जीवन गुजारा। जीवन गुजारा जी जीवन गुजारा, जीवन गुजारा जी जीवन गुजारा। झूठे रिश्ते को बनाया सहारा, झूठे रिश्ते को बनाया सहारा। सच्चा साथी, सच्चा साथी राम नाम प्यारा। ओ राम नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। हरि नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में
सहारा। वो तो दुनिया के पालनहारा है, वो तो दुनिया के पालनहारा है। राम नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा, हरि नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा, हरि नामा जीवन में सहारा, प्रभु नामा जीवन में सहारा। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की जय। मानस प्रेमी संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथी की भैया हो, ये जीवन के मैला ला कामे धोआ सकते। कपड़ा मैला थे तेला साबुन सोडर में धोड़ा अर्थान है। छत्तीसगढ़ी है नहीं धोआए तो वनो घड़ी निर्मलानो कथन धोता है ना का। एक घाव नहीं दो घाव, कपड़ा दो घाव तीन घाव धोता। लेकिन गोसाई जी कथे भैया हो तुमन कपड़ा लग तो धोदा धो निर्मा साबुन में, लेकिन ये शरीर के मैल लग कामे धोहू है। ये जीवन रूपी के मैल लग कामे धोना है। तो गोसाई जी कथे हे समाज हो, मैं एक ऐसे सुंदर तुहर लिए कास्टिक सोडर बना दे हो। ये राम नाम रूपी कास्टिक सोडर ला तुम जपन करो, जपन करे से शरीर के पाप जो है धुल जाए। एक ऋषि गोसाई जी लिखे है, राम नाम सुंदरू करतारी, संशय विहंग उड़ाव लोहारी। राम नाम के ले से ये जतका भी शरीर के अंदर के पाप जो है वो धुल जाते। ये कर ली ये साबुन कास्टिक भैया हो। आज इसी प्रकार से यहाँ हनुमान जी सुंदर ढंग से प्रणाम करके मैनाक पर्वत ला आगे बढ़ने लगी। गोसाई जी और बताते कि हे संत समाज अथे सामने भगवान की कार्य में विघ्न बाधा अथे। गोसाई जी लिखते हैं हाँ हनुमान जी जब जात है तब कौन दगदारी देवता मन। जात पवन सुत देवन देखा और जाना चाह बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यहिन के माता पठही आई कही तेही बाता। जात पवन सुत देवन देखा, वो जात थे कोने की ही पवन देव के बेटा है। और जात का है बेंद्रा के जात। हाँ कहा जात है खोजे ला बनखे जात ला खोजे जात। जात पवन सुत देवन देखा, देवता मन देखी ये बेंद्रा के जात है। और खोजे कौन ला जात है, मनखे की जात मातल खोजे जात है। उनकर मन में विस्मय होगी, संदेह होगी। जाना चाहिए बल बुद्धि विशेषा। अब हनुमान जी के बल और बुद्धि ला तोलना चाहिए, परिचय लेना चाहिए। तो कौन एक बुद्धि बल ला पही था। देवता मन सोचिन की एक जन है जी कौन सुरसा। और सुरसा कौन है, अही नाम सर्प मन की माता। सुरसा नाम अहिन के माता, अहिन सर्प मन के माता है। गोसाई जी लिखे है संत समाज वो सुरसा जो कतकु भी बच्चा दी लेकिन वो बुद्धि नहीं होए, वो कर चेहरा में रौनकता चमक रही इसका। तब हिल भेजबो तब हनुमान जी के बल और बुद्धि ला था लगही। पठही आई कही तेही बाता। सुरसल कीन के सुरसा ते जा। वो हनुमान जी लंका जाते हो करते बल और बुद्धि उकर विशेषता कहते हम अल्लाह था लगा के बता। देवता मन के बात में मान करके सुरसा जी ठीक कहा फिर भाई की पहुंच गए। और कहा पहुंची, बीच समुद्र मुधार पहुंच गया आधा बीच। गोसाई जी कथे भैया हनुमान जी के आगू में सुरसा खड़े हो गए।
और खड़े होकर के कथे आय सुरन मोहि दीन यहारा, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत वचन कही पवन कुमारा। सुरसा आगे में चल दी हनुमान जी के कथे कि आज देवता मन मोला बहुत दिन में आहार दिन है, भोजन दिन है। हनुमान कथे डोकरी आगू मांगे रे कब के खाई नहीं है, आज आहार दिन है कथे, आज सुरन मोहि दिन नहारा, आज देवता मन मोला आहार दे है, भोजन दे है, घास सुरसा। हनुमान जी हंसी आगे, सुनी हंसी बोल ले पवन कुमारा। वो डोकरी की बात न सुनिस ना सुरसा के तो हंसल लगिस। कथे कि धन्य भगवान ये रात के काम में जात हो, ये डोगरी उस्मान छूटे है मोला खाहू कहा बड़ा बात। हनुमान जी सोचते राम काजू करी फिर मैं आवो, सीता कर सुधि प्रभु ही सुनाओ। सुरसा कर खड़े हो गए हनुमान जी और हाथ जोड़कर कथे की हे देवी हे माता, राम काज करी फिरी मैं आवो, मैं राम के कार्य सिद्ध कर दूं, सीता के पता ला प्रभु ने बता दूं। ओकर बाद मैं फिर आहूं तो राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। ये सीता के खबर ला है माता, बोला प्रभु के पास पहुंचान दे। ओकरे बात में बोला खा जाए। अब वो दोनों में हो गई बात विवाद सुरसा हनुमान जी में। कलगुस हनुमान जी करा सुरसा अपन शरीर बढ़ाए चल तब तब बदन पैठौ आई, सत कहो मोहि जानू बिमाई, कौन हो जतन दे नहीं जाना, अग्रस ही न मोहि कहो हनुमाना। सुरसा अपन शरीर लबढ़ाए चालू कर दीजिएगा। हनुमान जी कहते कि नहीं मैया ते मोल मत खा, मोला भगवान के कार्य करना ही मोला ते जान दे, मोला विलंब मत कर, देरी मत कर। हनुमान जी हाथ जोड़ करके सुरसा को प्रार्थना करे, सत्य कहूं मोहि जानू बिमाई, मैं सत्य कहा था मां मोला जान दे। जब मैं भगवान की कार्य करके फिर लौट हूं ना, अब भगवान की कार्य सीता के खबर ला प्रभु ने बताओ, फिर आकर के तोर सामने में खड़ा हो जाऊं मां तो मोला खा ले। ये बात ला सुरसा नहीं मानी, कौन हो जाता न दे नहीं जाना, ग्रस ही न मोहि कहो हनुमाना। लेकिन नहीं मानी, मैं तो लखा हुच कहीस, बोला ग्रासेस धरीस। गोसाई जी लिखते जो जन भरी तही बदन बसारा, कभी तनु किन्न दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुक्त ही ठहबू, और तुरंत पवन सुत 32 भयबू। इस प्रकार से वहां सुरसा माता जो 16 योजन के मुख फैलई, हनुमान जी 32 योजन के मुख फैलई, और रास्ता में इस प्रकार से भैया हनुमान के साथ सुरसा जो है अपन रूप दिखाने लगी। लेकिन गोसाई जी कथे कि हे समाज, हनुमान जी सुरसा के सामने जैसे जैसे रूप फैले ओकर से दुगुना करते गिस। ओकर बाद में गोसाई जी लिखते सती योजन तिहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, बदन पैठ मुनि बाहर आवा, अब मांगी विदा कहि शीस नवावा। 100 योजन के मुहल फैले सुरसा। हनुमान कथे कर से डोकरी संग में कर संग में हाँ मजाक में जुहे रहूं तो मोर कार्य सिद्ध नहीं हो के ही। और भैया वो छोटे रूप धारण करके मुखधार खुसरी और खुसर के पाछू धारा खड़े होकर के हुदरी गदा में देखो सियानी में पाछू धार खड़े हो, आगू धार नहीं होगी। तब वो सुरसा हलहुट को देखते तो हनुमान पाछू धार खड़े। गोसाई जी लिखते राम काजू सब करी हरहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई सुरसा चली, हरसी चले हनुमान लखन से रामचंद्र की जय। इस प्रकार से सुरसा हनुमान जी बड़ा सुंदर ढंग से आशीर्वाद दी कि हे
हनुमान जी मैं तोर बल और बुद्धि के सबके था आगे बाबू है ते बिल्कुल सीता माँ की खोज कर सकता मैं आशीर्वाद देत हूँ बोले देवता मन भेजे हिंदूर परीक्षा ले बार जा देवता मन की भी तोला आशीर्वाद है तोला वहां लंका में राक्षस बन कुछ नहीं कर सके ऐसे आशीर्वाद दे करके है हनुमान लविदा करी हनुमान चले लगी और सुरसा अपन भगने लगी इसके फिर भजन के बाद बोले रामचंद्र की जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जी हाँ, रास रंग लीला मानस मंडली खैरट खुर्द के हमारे मानस कलाकारों से निवेदन है ये जो भजन होगी अंतिम भजन होगी आप लोगों की और उसके बाद श्री राम भक्त हनुमान मानस परिवार खैरट खुर्द आप लोग तैयारी में रहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और रास रंग लीला मानस परिवार खैरट खुर्द के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाना है, जोरदार ताली बजाना है। आइए मानस मंडली के व्याख्याकार महोदय आदरणीय भैया श्री कामता साहू जी मिले कथा प्रसंग जहां पर हनुमान जी की जो महत्ता है उन पावन भाव को आप बिल्कुल अपनी गुरुतुर वाणी से हम सबको राम कथा की यात्रा करवा रहे थे। और निसंदेह है मैं कहना चाहूंगा कि नीर चिर विवेकी को राजहंस कहते हैं, मानस से जो मोती चूके मानस हंस कहते हैं, मन की बात को वाणी से शब्दांकित करे मानसकार कहते हैं। और खैरट खुर्द में हम सबको राम कथा बांटे उसे कामता साहू कहते हैं, उसे कामता साहू कहते हैं। एक बार कामता भैया के सम्मान में जोरदार ताली। और इस मंच पर जिनकी स्वर लहर है ना काफी कम देखने एवं सुनने को मिलता है कि गांव का सरपंच है ना मंच में बैठ के ऐसे मानस मंच में गायन में सहयोग करें। मैं सबसे पहले तो निवेदन चाहूंगा हमारे ईश्वर भैया सरपंच के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। बिल्कुल सुंदर सुंदर भजनों का एक संतुलन बना करके हम सबको राम कथा की इस पावन जो रस है हम सबको पिला रहे थे। कहते भी हैं कि कोई गीत नहीं गाता वो तो अधर का नाता है, कोई गीत नहीं गाता वो तो अधर का नाता है, और जिसके दिल में जितना दर्द होता है वही मीठा गाता है, वही मीठा गाता है। ईश्वर भैया के सम्मान में एक बार पुनः जोरदार ताली। और हमारे रास रंग लीला मानस मंडली खैरट खुर्द के द्वारा 2022 नव वर्ष की इस पावन बेला में श्री रामचरित मानसगान महोत्सव का आगाज आपके मानस मंडली के द्वारा हुआ है। आइए एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई के साथ मैं हमारे मानस मंडली की विदाई के लिए आदरणीय श्री नेतराम साहू भैया जी एवं श्री जनक चंद्राकर भैया जी आप दोनों हमारे महानुभाव से निवेदन कि मानस मंडली के समस्त मानस कलाकारों के माथे में गुलाल टीका बंधन चंदन बंधन और भाव पुष्प राशि भेंट करके मानस मंडली को विदाई करने में सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। बिल्कुल हमारे रास रंग लीला मानस परिवार है ना डोकरा और छोकरा का संतुलन बना करके मानस मंडली का जो चयन हुआ है ओल्ड इज गोल्ड मानस मंडली कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगा। चलिए हमारे आदरणीय जनों के द्वारा इस कार्यक्रम के मंगलाचरण करने के लिए विराजमान रास रंग मानस परिवार खैरट खुर्द के मानस कलाकारों का आत्माभिनंदन और सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। प्रभु दर्शन वही करते हैं जिनके आंखों में नम होता है, प्रभु दर्शन वही करते हैं जिनके आंखों में नम होता है। और खैरट खुर्द के राम दरबार में ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है, जिनके दोनों हाथों में दम होता है। टीके लगाकर दे रहे हैं भावपूर्ण विदाई और प्रभु राम की कृपा रहे संत जनों दिल से नहीं जुदाई, दिल से नहीं जुदाई। इन भावों के साथ आपके मानस मंडली को इस ज्ञान मंत्र विदाई प्रेषित किया जा रहा है।